गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फ्री ट्यूशन क्लास माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। और ये जो चैनल है, इस चैनल में आपको कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं की गणित की क्लासेस पढ़ाई जाती है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। तो आइए हम आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? तो आज की क्लास में, इस क्लास में कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.2 इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, जो कि गणित है। कक्षा 9वीं का अध्याय 1 है संख्या पद्धति, जिसमें से कुल 8 अंकों का पूछा जा रहा है। हर कोई वार्षिक परीक्षा में, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें आपको इस यूनिट से 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। और आपको बता दूं, यदि आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रश्नावली 1.1 की लिंक डली हुई है। आप उस प्रश्नावली को, इस प्रश्नावली को देखने से पहले आप उस प्रश्नावली की क्लास देखिए, कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नावली 1.2 समझ में आए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि 1.2 में है क्या और हमें करना क्या है। तो 1.2 में सबसे जो पहला क्वेश्चन है, उसमें कुछ सत्य असत्य के कथनों की पहचान करना है और क्यों है ये प्रूफ करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रूफ करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको √5 यानी कि जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें आपने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा कि परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, लेकिन यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आप किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। आइए स्टूडेंट देखते हैं अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। सबसे पहले आप देखिए कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा क्या है कि संख्या रेखा में 0 से अपनी दाहिनी ओर सभी संख्याएं धनात्मक होती है और अपने बाईं ओर जो है सभी संख्याएं क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये जो इस तरह से जो रेखा बनती है वह क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। तो आइए देखते हैं अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, ऐसी सभी जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। और उसके जो एग्जांपल्स है वह क्या है? √2, √3, √5, √7, पाई, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल में जिसका कोई वास्तविक मान नहीं होता और गणित में जिस किसी मान वाली संख्या का उपयोग किया जाता है, ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या में सबसे पहले √2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना, कि √2 को आप संख्या रेखा में किस तरह से प्रदर्शित करेंगे और कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो √2 सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल में एक मान निकालना होगा कि √2 का मान कितना होता है। मैं आपको बताता हूं कि √2 का मान होता है 1.414। इससे आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जो √2 है ये पूर्णांक 1 के बाद में है। ये जो पूर्णांक जो है 1 के बाद में 1 दशमलव और 2 से पहले है, 1 के बाद में है और 2 से पहले है, यानी कि 1 और 2 के बीच में ही है वर्गमूल 2। तो आइए देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे कि वर्गमूल 2 कहाँ है। देखिए, आपको ये दशमलव में मान निकालने का, यानी कि किसी वर्गमूल की संख्या का मान निकालने का प्रॉफिट क्या होगा, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपको यहाँ पे जो पूर्णांक होगा, जैसे कि आप
3 को देखेंगे कि इसका मान कितना होता है, अंडर रूट 5 को देखेंगे कि इसका मान क्या होता है, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 की वैल्यू आप जब निकालेंगे और आप देखेंगे कि इनका मान क्या होता है, तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 आप इनको नोट कर सकते हैं। अंडर रूट 5 का मान होता है, अंडर रूट 5 का मान कितना होता है 2.236 इस तरह से मान होता है। तो ये मान कहाँ काम आएंगे आपको यहाँ प्रदर्शित करने में, ये तो हमारे मान है, ये कैसे प्रदर्शित होंगे यहाँ, वो भी इतने सारे दशमलव के बाद 3-3 संख्या है, 4-4 संख्या, 5-5 संख्या होती है, तो ये कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो आपको बता दूं ये जो पूर्णांक है ये आपके बहुत काम में आएंगे कि वर्गमूल 2 को पहले सीखते हैं। जब तक आपको और एक क्लू बताता हूँ, जब तक आप वर्गमूल 2 को प्रदर्शित नहीं करेंगे आप वर्गमूल 3 को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं वर्गमूल 2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना। और ये पूर्णांक जो है आपको यहाँ काम आएगा, ये जितने पूर्णांक रहेंगे शून्य से उतनी ही दूर एक आप इस तरह से एक रेखा खींचेंगे। आपको इन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप इसे देखने से पहले आप सबसे पहले पेन, स्केल, पेंसिल, रबर, प्रकार, चंद्रमा, इस तरह के जितने भी जो सामान है आपको जो गणित में उपयोग होते हैं वे ला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। और ये क्या है, हाँ तो मैं बता रहा था कि वर्गमूल 2। तो आइए देखते हैं यहाँ से वर्गमूल 2 का जो वास्तविक मान है कितना है, सबसे पहले पॉइंट के पहले कितना आया है, 1 आया है। तो हम 1 तक 0 से 1 तक हम एक रेखा खींचेंगे और उस 1 से 1 के ऊपर में एक लंब डालेंगे, 1 के ऊपर एक लंब डालेंगे जो कि 1 और 0 के बीच में यहाँ पे आपको ये 90 अंश का कोण बना के देगा। कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। और ये जो लंब है ये कितना बड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के बराबर। एक इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की ये होगी 1 सेंटीमीटर की। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। और फिर उसके बाद में 1 सेंटीमीटर के बाद आप यहाँ से एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, आप स्केल की सहायता से करेंगे, जो कि सीधे शून्य के ऊपर आएगी। कहाँ आएगी, यहाँ शून्य के ऊपर। यहाँ से आप एक रेखा खींचेंगे जो शून्य से, मान लीजिए इसको कोई बिंदु मान ले, यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो आप A से C तक एक सीधी रेखा खींचेंगे और आप यहाँ देखेंगे कि यह एक त्रिभुज बन गया। और कौन सा त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक 90 अंश का कोण है, एक कर्ण है, एक लंब है और एक क्या हो गया इसका आधार। और आधार A से B की जो लंबाई है वह भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर ही तो होता है। और कितना होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो B से C की जो दूरी है, अब यहाँ पे क्या निकल गया, A से B की दूरी 1 सेंटीमीटर, B से C की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। कैसे करेंगे आप संख्या रेखा में प्रदर्शित, तो आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या और उपयोग करने की जरूरत है। यहाँ पे अब आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि किसी भुजा के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योग के बराबर होता है, उसे आप क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और आप इसी प्रमेय का उपयोग करके इस कर्ण की दूरी निकालेंगे। और हमारे पास आधार दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो आधार और लंब हमारे पास है, हमको निकालना है कर्ण। आधार कितना है, हमारा आधार है AB और जो हमारा लंब है वो क्या है, BC। हमारा आधार क्या है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर। आप कैसे देखेंगे कि ये कैसे होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि AB की वैल्यू है 1 का स्क्वायर धन BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग, क्योंकि AB की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, पूरी वैल्यू है सेंटीमीटर में। और 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 1 का वर्ग होता है 1 और 1 हो गया
2, एक और एक कितना हुआ 2। और अब हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया 2। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आया, कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल में जाएगा, और जो कर्ण का वर्ग है कितना हो गया वर्गमूल 2। और हमको जो प्रदर्शित करना था, क्या करना था, √2, यानी कि ये जो कर्ण है, कर्ण क्या है AC, जो कर्ण है AC बराबर हमने जो क्या निकाला, कर्ण यानी कि AC बराबर √2, ये कितना निकल गया √2। और हमको क्या प्रदर्शित करना था, √2 ही प्रदर्शित करना था। फिर आप देखेंगे कि अब ये कैसे √2 संख्या रेखा में प्रदर्शित हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पेंसिल और प्रकार लेना है, पेंसिल और प्रकार लेना है। आपको इसकी वैल्यू मिल गई, कितनी मिली √2, और हमको प्रदर्शित करना है √2। तो आप क्या करेंगे कि पेंसिल और प्रकार को स्थगित करेंगे, अच्छे से जमाएंगे, उसके बाद प्रकार की नोक रखेंगे 0 में और पेंसिल की नोक रखेंगे C पर, और उसके बाद एक सीधा कट करेंगे हम, कहां पर, संख्या रेखा में, जो इधर कहीं कट होगा, और जहां पे ये संख्या रेखा में कट करेगा वही जो स्थान होगा वो किसका होगा, वर्गमूल 2 का स्थान होगा। ये यहां से इस तरह से आप चाप काटेंगे तो कहां कटेगी, वर्गमूल 2 के वास्तविक स्थान पर। और आपकी जो पेंसिल और प्रकार है वह हिलना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके मान में परिवर्तन आ सकता है। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम वर्गमूल 2 का मान ज्ञात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वर्गमूल 3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे और ये कैसे निकालेंगे, और इसमें वर्गमूल 2 की क्या सहायता है। तो वर्गमूल 3, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका पहले वास्तविक मान कितना होता है ये निकाल लेते हैं कि वर्गमूल 3 बराबर होता है 1.736, ये होती है इसकी वैल्यू, वर्गमूल 3 का मान। तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल 3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। यदि आपको एग्जाम में आ गया कि वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कीजिए संख्या रेखा पर, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वर्गमूल 2 जैसा का वैसा आपको बनाना होगा। इतना पूरा आपको बनाना होगा अपने पेपर में, जब आप वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके आगे कैसे करते हैं, यहाँ पर फिर से आप चंद्रमा और पेंसिल प्रकार की सहायता से यहाँ आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो इस तरह से कुछ बनेगा, जो इस तरह से कुछ बनेगा। और ये जो दूरी होगी यहाँ पे क्या होगा, ये C, ये जो दूरी होगी C से D के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ये इसको कोई बिंदु दे देते D। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक भुजा मिल गई √2, दूसरी भुजा मिल गई 1। अब हमको तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो D से बिंदु A को मिलाएंगे इस तरह से स्केल की सहायता से, और हमें अब क्या ज्ञात करना होगा, इस भुजा को ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें जैसे वर्गमूल 2 में किया था पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, वैसे ही इसमें भी करते हैं। इसमें भी क्या निकालना है, हमको कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो हमको देखिए आधार क्या दिया हुआ है, आधार क्या बनेगा इसका, अब इसका जो आधार बन गया ये बन गया, क्या बना, D से C। इसका जो आधार बना ये क्या बन गया, D से C, इसका बन गया आधार। और इसका जो लंब बना ये बन गया A से C, इसका जो लंब बना ये कितना क्या हो गया, A से C। और हमको जो ज्ञात करना है वो क्या है, A से D जो है हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और A से C की दूरी हमारे पास दी हुई है √2, ये क्या है, A से C की दूरी। और हमको क्या ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। तो यहाँ आइए हम यहाँ मान रख देते हैं, आधार बराबर क्या हो गया, DC का स्क्वायर प्लस ये हो गया AC का स्क्वायर, AC का वर्ग। अब इनका मान रख दो कि DC का मान कितना, 1 सेंटीमीटर, हमने लाइन खींची तो 1 ही होगा, और AC का मान हमारे पास है √2 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे कि 1 का वर्ग होता है 1, और धन ये वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, यानी जो इसका मान है कितना आ गया, 2 आ गया। और ये इसको यदि हम मिलाए तो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर कितना आया, 3 आया। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 है,
तो कर्ण बराबर कितना होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा वर्ग का पक्षांतर होगा वर्गमूल के रूप में, तो ये क्या होगा √3 और हमको √3 ही प्रूफ करना है। अब आइए कर्ण क्या है, ये हमारा A और D और हमको यही निकालना था, तो AD की जो वैल्यू कितनी हो गई, AD बराबर √3, यानी इसकी जो वैल्यू हो गई ये कितनी हो गई, √3। और आपको याद होगा कि वर्गमूल 2 को किस तरह से आपने कट किया था, जैसे ये वर्गमूल 2 को आपने प्रकार और पेंसिल की सहायता से कट किया था, वैसे ही फिर से आप यहाँ पर रखेंगे, यानी कि O में यानी 0 में यानी बिंदु A पर क्या रखेंगे आप, प्रकार की नोक, और जो बिंदु D है यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक, और इसको आप कट करेंगे तो ये इधर कहीं कट होगा। आप बिल्कुल यहाँ से ऐसा एक चाप काटेंगे जो कि संख्या रेखा पर कहीं कट करेगा, और ये जो चाप जहाँ कट करेगा वही जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, √3 की वैल्यू होगी। इस तरह से आप वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को प्रदर्शित कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा आप प्रश्नावली के 1 से 2 क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे और फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। यदि ये समझ में नहीं आया है तो आप इसे फिर से रिमाइंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टूडेंट अब इसके आगे देखते हैं प्रश्नावली 1.2, इसमें क्या है, इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 की ओर। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2, यानी कि आपकी क्लास 9 की फर्स्ट यूनिट की दूसरी एक्सरसाइज 1.2, इसको हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ चुका है 1.1 और क्लास की स्टार्टिंग और संख्या पद्धति का परिचय। अब देखते हैं कि प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 में क्या है, इसमें प्रश्न पहला है, इसमें सत्य और असत्य की पहचान करना है। इसमें क्या करना है, सत्य और असत्य की पहचान करना है। इसमें जो पहला जो कथन है वह क्या है, आइए देखते पहला कथन क्या है, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका जो पहला कथन है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्योंकि जो वास्तविक संख्या है इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल किया जाता है, दोनों को शामिल किया जाता है। तो जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, यह प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित से ही जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसीलिए जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आइए आगे देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। इसमें पूछा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, और जहां m एक प्राकृत संख्या है, ऐसा पूछा है। क्या यह सत्य है? तो इसका आंसर है बिल्कुल जी ये असत्य है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल धनात्मक हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो प्राकृत संख्या होती है ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है। और ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वर्गमूल जो है ऋणात्मक नहीं होता। आइए देखते हैं इसका जो दूसरा कथन है ये क्या है, असत्य है। यह असत्य है क्योंकि यह असत्य क्यों है, क्योंकि जैसे कि प्रत्येक जो अंडर है, जैसे कि यह क्यों असत्य है ये देखते हैं, क्योंकि √4 की जो वैल्यू है √ में -4, यदि इसकी वैल्यू √4 का मान कितना होता है 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना होगा 2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। लेकिन ये जो माइनस है क्या है, प्राकृत है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो सभी की सभी धनात्मक होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। यही कारण है कि यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी वर्गमूल का मान धनात्मक नहीं होता और जो प्राकृत संख्या होती है वे सभी धनात्मक होती है।
आइए ऐसे ही देखते हैं अब इसका तीसरा कथन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी आप जो पहला कथन था जस्ट उसका उल्टा, पहले कथन में था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो बिल्कुल होती है, लेकिन ये इसका क्या है उल्टा है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? जी बिल्कुल नहीं होती, यह है असत्य, यह है असत्य। और क्यों है? तो आप इसके क्योंकि में ये पहला वाला कथन यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल किया जाता है। अतः जो वास्तविक संख्या है या जो सभी वास्तविक संख्या है यह अपरिमेय नहीं हो सकती। तो ये थे 3 सत्य असत्य के क्वेश्चन। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है और क्या करना है आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप अपनी बुक की ओर नजर डालिए कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो इसका एक उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन में पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या, ऐसा पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका जो आंसर है ये है बिल्कुल, इसका जो हल लिखेंगे आप यहाँ से हल, इसमें सबसे पहले लिखेंगे नहीं, और इसका जो उदाहरण करके जब लिखेंगे आप यहाँ देखेंगे कि जो पूर्णांक होते हैं वह 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा ये सारे के सारे क्या है धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ पे पूछा है कि क्या प्रत्येक यानी सभी का पूछ रहा है वो, तो सभी का जो वर्गमूल है, वर्गमूल होने पर क्या वो संख्या अपरिमेय होती है क्या नहीं होती, ये देखना है। तो जी बिल्कुल नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू √4, √9, ये जो संख्या है √16, ये जो संख्या है ये भी तो एक पूर्णांक है, वो भी धनात्मक है। और इनका जो ये जो क्या है परिमेय अपरिमेय है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका जो मान होता है कितना होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है। और 2/1, 3/1, 4/1 क्या ये अपरिमेय है? जी बिल्कुल नहीं है, ये तो सारी की सारी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये एक P/Q के रूप में है, और जहाँ P और जो Q है यानी कि 2 और 1, 3 और 4, 4 और 1, ये सभी जो है ये क्या है सारे के सारे पूर्णांक है। और यह क्या है परिमेय संख्या है, जहाँ पे जो Q है, यहाँ जो Q है यह बराबर नहीं है किसके? 0 के बराबर नहीं है। ये जो Q है ये बड़ा है 0 से, है ना। यही कारण है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या या प्रत्येक पूर्णांक का जो वर्गमूल है वह अपरिमेय नहीं होता है। तो आप इसे उसमें नोट कर सकते हैं। आइए इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या आपको पूछा क्या है और आप करेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस तरह निरूपित किया जाता है। वर्गमूल 5 आपको एग्जाम्पल में ही बताया गया था कि वर्गमूल 5 क्या होता है। तो √5 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.276 क्या होती है 2.236 होती है। और इसके आगे होती है थोड़ी बहुत दशमलव के बाद, लेकिन हमें यहाँ बताना है क्या बताना है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करके, संख्या रेखा पर निरूपण कि आप √5 को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करेंगे। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि √2, √3 को किस तरह से निरूपित किया जाता है। एक संख्या रेखा होती है, उस संख्या रेखा में उनके दशमलव के मान में जो वास्तविक मान होता है वहां तक एक रेखा खींची जाती है, और उसके बाद उसमें एक लंब डाला जाता है, फिर उसमें कर्ण की वैल्यू निकाली जाती है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक पेंसिल और प्रकार की सहायता से चाप काटा जाता है। तो आइए देखते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2।
फिर इधर -1 और ये -2, लेकिन जो हमारी वैल्यू है सारी क्या है, धनात्मक में है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वास्तविक मान होता है यहाँ तक एक सरल रेखा खींचते हैं, जैसे कि यह एक कोई सरल रेखा है, कहाँ तक, 2 तक, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ए से जो बी की जो दूरी है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब क्या होता है, बिंदु बी पर एक सरल लंब डाला जाता है, जो आप पेंसिल प्रकार और चंद्रमा की सहायता से डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो कोण बनता है, कोण बी जो वो क्या होता है, 90 अंश का होता है। कितना होता है, 90 अंश का होता है। और ये जो लंब है ये ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का लंब डाला जाता है, जो बिंदु सी है। अब फिर क्या होता है कि बिंदु सी से बिंदु ए को इस तरह से मिलाया जाता है, और फिर इसमें आप देखेंगे कि जो त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण है जो 90 अंश है, इसका एक आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है। तो आइए आप देखते हैं कि हम आगे इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें इसके बाद हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजा, 2 भुजा के मान दिए हैं और किसी तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, वह जो फार्मूला है वह है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, यह होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजा है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग। आइए हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी भुजा है। एक भुजा है ए बी, जिसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या है, बी सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात करना क्या है, AC, हमको ज्ञात करना है AC बराबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें हम मान रखते हैं। तो आधार कितना बन गया हमारा, AB, तो ये हो गया AB का वर्ग, और जो लंब है वो क्या हो गया, BC, तो ये हो गया BC का वर्ग। अब उसके बाद AB का मान है 2, तो ये 2 का वर्ग, धन BC का मान है 1, तो ये 1 का वर्ग, और 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4, धन यहाँ पे 1 का वर्ग बराबर 1, बराबर क्या हो गया, ये 5। तो जो कर्ण का वर्ग है वह कितना मिल गया हमको, कर्ण का वर्ग कितना मिला, 5। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 5। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √5, कर्ण बराबर √5। और जो कर्ण है वही है AC, तो AC का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 5। तो AC का जो मान है वो कितना निकल गया, वर्गमूल 5। आपने इससे पहले भी देखा था कि √3 और √4 में कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का मान कैसे निकाला जाता है। अब आप जो AC का मान है ये रख दीजिए √5। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में कि हमको क्या बनाना था, वर्गमूल 5। लेकिन ये तो वर्गमूल 5 क्या है, कर्ण का मान है। हम इसे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो आइए देखते हैं इसे संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके बाद ये जो कर्ण है इसमें बिंदु A पर प्रकार की नोक और बिंदु C पर पेंसिल की नोक रखेंगे इस तरह से, और एक चाप काटेंगे जो इधर कहीं कटेगा ऐसा सीधा, और जो चाप है किसी ये संख्या रेखा पर कटेगा इस तरह से, और जहां ये कटेगा वह जो स्थान होगा वह किसका होगा, वर्गमूल 5 का स्थान होगा। किसका होगा, वर्गमूल 5 का स्थान होगा। और इस तरह से आप संख्या रेखा पर किसी अपरिमेय संख्या जैसे कि वर्गमूल 5 को प्रदर्शित कर सकते हैं, और आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए अब इसी तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बुक से ही समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक क्रियाकलाप दी हुई है जिसमें √2 √3 प्रूव किया गया है, और उसको आगे बढ़ाते चलना है। और आप देखेंगे कि वो जो सर्कल है कुछ इस तरह से बढ़ेगा। ये कैसे जाएगा, अनंत तक जाएगा। एक छोटी रेखा से चालू शुरू हुआ है, और आप देखिए √5 में आते तक ही जो उसका कर्ण है वो बड़ा होते जा रहा है। तो जो सर्कल है वह इस तरह से चलेगा, यानी कि वह जो क्रियाकलाप है वह अनंत तक निकाली जा सकती है, उसके जो मान है अनंत तक निकाले जा सकते हैं।
तो इस तरह से उस क्रियाकलाप को आप प्रैक्टिस रूप में आप वहां पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि क्या करना है। उसमें आगे जिस तरह से उसने √2 और √3 को प्रूव किया है वैसे ही आगे √5 को प्रूव करेगा, फिर 6 को करेगा, फिर 7 को करेगा, फिर उसके बाद में 8 को करेगा, फिर 10 को करेगा, फिर 11 को करेगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और वह अनंत तक जाएगा। तो ये थी आपकी प्रश्नावली अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2। आप इसी तरह से और आगे की प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है माध्यमिक शिक्षण, इसको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और सब्सक्राइब लाइक के साथ साथ आप इस क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो मजा ग्रुप स्टडी में है वह अकेले नहीं आता। इसी से आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।